अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्पेशल किड्स सेलिब्रेशन है। सिला का एग्ज़ाम फ़िनिश हो गए थे तो उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं व्लॉग आज का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ चिकन लिया था। बोनलेस नहीं है ये बोन वाला चिकन है। तो इसको मैरिनेट कर रही थी और इसकी स्पेशलिटी क्या थी, ये था कि इसको मैंने आज कोयले का फ्लेम देना है, मतलब कोयले का धुआं देना है। इससे टेस्ट में इतना एक फ़र्क आएगा ना कि जो भी खाएगा ना वो बार बार तारीफ़ किए बगैर रहेगा नहीं। तो खैर इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे तक स्टे दिया था और उसके बाद ये चिकन को मैंने निकाल लिया है। और बस थोड़ा से कबाब बनाने थे क्योंकि ये बस बर्गर के लिए बनाने थे। तो स्पेशल आज मैं बना रही थी कबाब, क्योंकि इनका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसा आप बाज़ार से लेके खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वैसे भी हम डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो जल्दी काम हो जाएगा क्योंकि प्रेशर कुकर में बना रही थी। तो इन सब चीज़ों को मैंने ये ना हैंड चॉपर है, इसमें डाल के चॉप कर लिया था ताकि ना अच्छे सा मिक्सचर बन जाए और वो कम टाइम में सब चीज़ें कुक हो जाए। तो तकरीबन 8 मिनट के लिए मैंने ये प्रेशर दिया था और चिकन भी अच्छे से पक गई थी और दाल भी, क्योंकि दाल को मैंने तकरीबन 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो उससे ना ये फ़ायदा होता है कि दाल अच्छे से ना मतलब जल्दी गल जाती है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो चिकन तो वैसे ही 5-7 मिनट में गल जाता है जब प्रेशर पे बनाओ तो इसको भी मैंने अच्छे से डाल दिया था सारा मिक्सचर बना के, क्योंकि टाइम शॉर्ट था तो जल्दी से बनाने थे। तो इसलिए ज़रा वो चीज़ें टेक्निक्स यूज़ करी थी जिससे मैं जल्दी से काम कर सकूं। तो जो ये साइडों पे चॉपर पे लगा रह गया था इसको मैंने पानी के साथ अंदर डाल दिया था। अच्छा जी, ये स्पेशल मसाले जो मैं इसमें डाल रही हूँ ये आपके सामने है। ज़ीरा, साबुत धनिया, दालचीनी, लौंग, इलायची, तेज़पात, नमक, हल्दी और मिक्स मसाला। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे जो हमारे टेस्ट को मतलब कि डबल कर देंगे। तो ये जो रिमेनिंग पानी था, मतलब रिमेनिंग मिक्सचर था, इसको भी मैंने पानी के साथ इसमें डाल दिया था और इसको हमने दे दिया है प्रेशर। तो जब तक ये प्रेशर पे लगाएंगे उतनी देर में हम इसमें धनिया और पुदीना इसको हम चॉप कर लेंगे। मैंने सारा कुछ इसमें ही चॉप किया था। काफ़ी दिनों से इसको यूज़ नहीं किया था तो मैंने कहा चलो ज़रा इसको भी यूज़ कर लेते हैं। ऐसे पड़ा पड़ा क्या सोचता होगा, मुझे लेके रख लिया और मुझे यूज़ ही नहीं करते। तो इसलिए आज का काम इसी चॉपर में किया था क्योंकि ये बहुत बेस्ट है और इसमें बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो टाइम शॉर्ट हो तो इस तरह की चीज़ें फिर यूज़ करनी पड़ती हैं। और जितनी देर में मैंने इनको चॉप किया था तो उतनी देर में हमारे दूसरी तरफ प्रेशर भी ओपन हो गया था और इसमें से मैंने साबुत मसाले भी निकाल लिए थे और जो चिकन थी उसको भी निकाल लिया था, क्योंकि उसमें जो बोन्स थी उसको भी सेपरेट करना था। और जो दाल थी उसको भी मैंने इसके अंदर ही, ये जो जिसे हम पालक और ये जो साग वगैरह घोटते हैं, मतलब जिसे मधानी कहते हैं, इसी से मैंने इसको घोट लिया था और नीचे से फ्लेम चला दिया था। इतना ज़बरदस्त सा मिक्सचर बन जाएगा कि आपको किसी चॉपर की या किसी ग्राइंडर वगैरह की या सिलबट्टे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके अंदर ही सब काम कर लेंगे और इससे तो ये होता है बर्तन भी कम यूज़ होते हैं और टाइम की बचत भी हो जाती है। तो उसके बाद मैंने इसको शिफ्ट कर दिया था। देखिए कितना अच्छा मिक्सचर बना है। तो ये जो चिकन था वो ज़्यादा ऐड नहीं करना था, क्योंकि जो हम बाज़ार से भी बर्गर वगैरह लेते हैं तो उसमें चिकन तो बराह नाम होती है और जो दाल ही दाल बस यही होती है, तो फ्लेवर इसी तरह से ही आता है। तो सेम रेसिपी को हम फॉलो करेंगे जैसे बाज़ार वाले बनाते हैं, हम घर में भी सारी चीज़ों का मज़ा ले सकें। तो बाज़ार का ये होता है सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता, तो यहाँ हम बहुत ही सफाई और नफ़ासत के साथ खुद बनाएंगे और अच्छी चीज़ को एंजॉय करेंगे। तो यहाँ सिला मेरे पास ही है, उससे रहा नहीं जा रहा था कब बर्गर बनेंगे कब वो खाएगी। तो खैर इसको रेस्ट भी देना था, लेकिन उसने पूरा टाइम मेरे साथ ही स्पेंड किया है कि वो वेट नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसको मैश कर लिया और मिक्स कर दिया है। और अच्छे से इसका मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें चिकन को अच्छे से हमने इसके अंदर मिक्सचर करना है ताकि बाद में ना कोई लम्स ना रह जाए और हमारा टेस्ट ना ख़राब हो। अच्छा, ये स्पाइस बहुत ज़्यादा था इसमें, और स्पाइस को कम करने के लिए और बाइंडिंग करने के लिए मैंने इसमें एक ब्रेड ऐड किया है, जिसके मैंने किनारे जो थे वो कट कर लिए थे और उसको अच्छे से मैश करके इसमें ऐड कर दिया। और उसके बाद इसमें धनिया और पुदीना ऐड कर दिया, क्योंकि इसके बगैर टेस्ट नहीं आता। लेकिन वैसे कैजुअली तौर पे इसमें यूज़ नहीं किया जाता जब हम बर्गर्स वगैरह बनाते हैं, तो लेकिन मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। और अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं।
अच्छा, यहाँ मैंने 2 तरह के बर्गर ट्राई करने थे क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत स्पाइसी खाते हैं और बच्चों के लिए ज़रा लाइट सा रखना होता है। तो एक तरफ अपने लिए और हस्बैंड के लिए सेपरेट 2-3 बना रही थी और बाकी तरफ बच्चों के लिए थे। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा कबाब नहीं थे, तकरीबन 8 से 10 थे। तो जो मैंने बर्गर के लिए बनाने थे वो मैंने सेपरेट कर लिए थे और जो वैसे सिला को देने थे वो भी मैंने सेपरेट करके रख लिए थे। तो इसकी आप जिस तरह से मर्ज़ी शेप देना चाहें दे लें, लेकिन मैं हमेशा हाथ से ही देती हूँ क्योंकि मुझे बड़े बड़े कबाब पसंद हैं, छोटे छोटे मुझे नहीं पसंद। तो वैसे अच्छे भी छोटे छोटे नहीं लगते, बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो फिर इसलिए मैंने बड़े ही साइज़ के दिए हैं। अगर आप चाहें तो इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ जी हमारी फ़ाइनल लुक है कबाब की, जो कि हमें बर्गर के लिए चाहिए थे। अच्छा जी, इसको मैंने रेस्ट दिया है तकरीबन 2 से 3 घंटे का। तो उसके बाद हम बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं और कोई इसका स्पेशल तरीका बिल्कुल भी नहीं है। बस हम सबसे पहले बर्गर बन्स लेंगे और इसको हम सबसे पहले गरम कर लेंगे और इसको हल्के से ऑयल के साथ गरम करना है। इसको वैसे हमने गरम नहीं करना क्योंकि वरना ये जल जाएगा और ऑयल के साथ गरम करेंगे तो थोड़ी देर तक ये गरम ही रहेगा। तो सबसे पहले मैंने तवे पे घी डाल दिया था। जब तक तवा गर्म होगा तो मैंने सोचा मैं बाकी के काम भी साथ साथ कर लूँ क्योंकि जल्दी बहुत ज़्यादा थी, गेस्ट आने वाले थी। अभी भी ना हमारी गैस चली जाती है 10 बजे तक। तो ये तकरीबन मैं 9:30 बजे के टाइम पे बना रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड रात को लेट आते हैं। तो फिर जब वो आए थे तब भी हमने ये बनाए थे और जब तक मैंने अच्छे से कबाब को फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था। और अभी अच्छे से मैंने इनको दोनों तरफ से बंस को मैंने फ्राई कर लिया है और एक रह गया था, इसको भी ऐड कर दिया और इसके बाद हम यहाँ पे ना कबाब को फ्राई कर लेंगे। अच्छा, जब हम घर में बर्गर बनाते हैं ना तो पेट नहीं भरता, दिल चाहता है एक और खा ले और बाज़ार से हम लेके खाते हैं तो वो एक पे ही हमारा पेट भर जाता है। पता नहीं इसका क्या रीज़न है, लेकिन ऐसा होता है। तो यहाँ जो एक ब्रेड मैंने यूज़ किया था कबाब के अंदर, उसके किनारे पड़े थे तो मैंने कहा इसको वेस्ट नहीं करना, तो इसके अंदर भी मैंने अच्छे से इसको डिप कर लिया था, वरना ये ज़ाया चले जाने थे। तो बस 2 ही इसमें डिप किए थे क्योंकि सिला इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करती। बस अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैंने इस तरह से डिप करके फ्राई किए थे कबाब और सिला के लिए और बाकी बच्चों के लिए मैंने सिंपल तरीके से किए थे। अच्छा, इसको कबाब को एक तो बड़ा साइज़ इसका करना बहुत ज़रूरी है, दूसरा ये है कि इसके बाद इसको मैं यहाँ ना ये स्पैचुला से ही अच्छी तरह से ना शेप इसकी बढ़ा देती हूँ। इतनी शेप को बढ़ा देना चाहिए जितना बर्गर्स का साइज़ हो। तो मैंने तकरीबन उनके बिल्कुल प्रॉपर उनके साइज़ का ही इसको फैला दिया था और ये करना ज़रूरी होता है, वरना और कम वो यूज़ होता है तो वो पूरे पे फैल नहीं पाता। तो इसी स्टेज पे अगर हम इसको फैला लें तो अच्छा होता है, मतलब वो जल्दी से ना फैल जाता है। तो यहाँ मैंने कबाब को एक साइड तरफ कर दिया था और जल्दी से मैं दूसरी तरफ ये मेयोनीज़ स्प्रेड कर रही थी और मेयोनीज़ मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चे भी पसंद करते हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा क्वांटिटी में हमने ऐड किया था। तो यहाँ मैं दोबारा से फिर मैंने तवे को वॉश किया और उसके बाद इसमें मैं अब एग फ्राई कर रही हूँ क्योंकि अंडे वाला बर्गर था और उसमें अंडा और शामी होता है। तो थोड़ा सा हमने इसका फ्लेवर डिफरेंट करने के लिए बस अपने लिए और हस्बैंड के बर्गर के लिए इसमें सैलेड का एक पत्ता ऐड कर दिया था और उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट आता है और वो सेम फिर वही टेस्ट आता है जैसे हम बाज़ार से लेके खाते हैं। तो थोड़ा सा सैलेड हो तो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन हमें सैलेड नहीं पसंद तो वो साइड से गिरने लग जाता है, तो इसलिए हम जस्ट इस तरह का बर्गर पसंद करते हैं। क्योंकि घर में बनाने का ये बहुत फ़ायदा होता है कि हाँ, आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को ज़्यादा या कम कर सकते हैं और बाहर से इस तरह नहीं बनते। वो जो उनका कैजुअल तरीका होता है वो उसी के मुताबिक ही बना कर देते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने जो कबाब थे वो उनका भी साइज़ सेम बर्गर के जितना था और यहाँ मैंने 2 अंडे फ्राई किए थे, उसको भी मैंने 4 प्रॉपर हिस्सों में कट कर लिए। तो वही मैंने इसके ऊपर फैला दिए और 2 बर्गर्स के ऊपर मैंने सैलेड का पत्ता डाल दिया क्योंकि वो सिर्फ मेरे और हस्बैंड के लिए था। और यहाँ हमारे पास केचप ख़त्म हो गया था तो बस जो साशों में था ये अक्सर बाहर से खाना लें तो उसके साथ आ जाते हैं, तो वो मैंने रखे हुए थे, तो बस आज वही यूज़ कर रहे थे। आज हमारे पास केचप नहीं था क्योंकि इस दफ़ा ग्रोसरी में भी केचप नहीं मिला जो हम यूज़ करते हैं, वो था ही नहीं मॉल में।
तो बस फिर हमने आज केचप की बचत की है। तो यहाँ स्पेशल बर्गर हमारा रेडी हो गया। आई होप कि ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा और बच्चों ने तो बहुत शौक़ से खाया था। तो अगर आप ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद यहाँ हमारी दूसरी रेसिपी है जेली, सिला की फेवरेट। तो बहुत टाइम से ये मुझे कह रही थी कि इसकी बर्थडे पे बनानी थी, लेकिन तब टाइम नहीं मिला था। तो खैर आज हम इसको बना रहे हैं, क्योंकि अब वो घर है तो बस हर वक्त कहती है कि मम्मा मेरे लिए कुछ बनाएं कुछ बनाएं। तो उसके लिए आजकल स्पेशल रेसिपीज़ बन रही हैं। अच्छा जी, इसका प्रोसीजर क्या है वो भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। कि मैंने 1 कप पानी में और हाफ़ पैक जेली का ऐड किया है। अच्छे से पानी को बॉयल आने दिया, उसके बाद इसमें जेली ऐड की है। तो जेली को हमने इतना पकाना है कि इसके जितने भी ये लम्स हैं आपके सामने हैं कि सारे मिक्स हो जाए, मतलब इसमें कोई भी गुठली ना हो और इसका अच्छा सा एक प्लेन सा स्मूथ सा मिक्सचर बन जाए या लिक्विड बन जाए। तो आपके सामने है कि मैंने जितने भी इसमें लम्स थे उसको मैंने स्पैचुले से ना अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। और यहाँ जब मैं स्पैचुले को इग्नोर कर दे वॉश करते वक्त ये टूट गया था, तो लेकिन अभी इसकी ज़रूरत थी तो मैंने इसी के साथ ही इसको बनाया। और जब अच्छे से ये बन जाए तो आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें। और इसमें हम कोई शुगर नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि जेली मीठी नहीं होती, उसका एक अपना ही टेस्ट होता है। तो विदाउट शुगर, वैसे अगर आप शुगर ऐड करना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी है, फिर मीठी जेली बनेगी। तो यहाँ अच्छे से ये इसमें मिक्स हो गया था, तो मैं बस इसको ठंडा कर रही थी। और तो मेरे पास ना कोई कंटेनर वगैरह नहीं था जिसमें जेली को मैं डालती। तो खैर यहाँ मैंने आइस क्यूब से ही काम चला लिया है कि ये तकरीबन हफ़्ता एक चल जाएगा। तो डेली या एक दिन में जितनी वो सिला खानी चाहिए तो खा लेगी। तो इसको हम इसमें डालने के बाद हम इसको डायरेक्ट फ्रिज में नहीं रखेंगे, इसको हम यहीं किचन में ही रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये अपनी एक इलास्टिसिटी वाली जो इसकी शेप होती है, मतलब जो एक लचक सी होती है, वो फ्रिज में रखने से आती है। लेकिन हमने इसको डायरेक्ट फ्रिज में नहीं रखना, इसको 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए आप यहीं पे रहने दें, उसके बाद आप इसे फ्रिज में शिफ्ट करें। तो यहाँ मैंने इसमें ही डाल दिया था और मैंने जितनी भी बनाई थी वो एक ही आइस क्यूब्स में पूरी आ गई थी। तो मैं कहती हूँ जो थोड़ी सी बच गई है अच्छे से मैं सबको भर देती हूँ, ताकि ज़ाया ना चली जाए। तो यहाँ भी सिला आप देख सकते हैं कि मेरे पास खड़ी है, क्योंकि उससे बिल्कुल नहीं वेट किया जा रहा। जब उसकी डिशेस बन रही होती है ना, तो वो मेरे सर पे खड़ी रहती है कि मम्मा इस तरह करें या मुझसे करवा लें। तो खैर मैं उसको हाथ नहीं लगाने देती। अच्छा जी, यहाँ देखिए मैंने इसको बाहर ठंडा भी कर लिया था और फ्रिज में भी रख लिया था। तो अब ये देखें कितनी मज़ेदार सी जेली आपके सामने ये निकल रही है। बिल्कुल भी टूटी नहीं थी, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से पकाया भी था, अच्छे से ठंडा भी किया है और इसके बाद मैंने फ्रिज में रखा था। तो ये बिल्कुल प्रॉपर जेली बनी है। तो ये एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि इसको अलग अलग करना था, तो वो एक ही जगह पे मैं आइस क्यूब से निकाल के रखती जा रही थी। तो फिर ये इसकी ना कटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा बड़ी सी शेप थी, तो बच्चे इस तरह इजीली खा नहीं पाते। तो आज के व्लॉग में मैंने आपसे बस ये 2 स्पेशल रेसिपी, किड्स स्पेशल रेसिपीज़ आपसे शेयर की हैं, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो जब तक सिला के फिर से स्कूल स्टार्ट नहीं हो जाते, तो तब तक सिला की फेवरेट चीज़ें बनती रहेंगी और आपसे भी मैं ऐसी चीज़ें शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ मैंने सारी जेली बाउल में ही डाल दी है कि जितनी उसने अभी खानी होगी, मतलब सिला ने जितनी अभी खानी होगी वो खा लेगी, और जो रिमेनिंग रह जाएगी वो हम फ्रिज में रख देंगे। और इसको आप 5 से 6 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई टेस्ट वगैरह चेंज बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ जेली बिल्कुल रेडी थी और ये मैं सिला को दे रही थी। जब बच्चों की फेवरेट चीज़ें बन जाती हैं तो वो इंतज़ार नहीं कर पाते। तो खैर उसने पूरा बाउल ही पकड़ लिया था, किसी को दे नहीं रही थी। फिर मैंने बोला कि बेटा सबसे शेयर करो, तो फिर उसने सबको दी। तो फिर जब मिन्हा की बारी आई तो वो भी ऐसे ही करती है, वो भी किसी के साथ शेयरिंग नहीं करती। तो लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो बच्चों की पसंद का ख़ास ख्याल रखा करें, उनके लिए उनकी मनपसंद चीज़ें बनाते रहा करें। बच्चे खुश होंगे तो माएँ भी खुश हो जाएंगी, अगर माएँ खुश हैं तो सब कुछ फिर सेट हो जाएगा। तो यहाँ सिला ने जितनी खा ली थी उसने भी खा ली थी, और उसके बाद फिर बाउल मिन्हा को मिल गया था, तो फिर जितनी मिन्हा ने खानी थी उसने भी खा ली थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।